बोर फेल हो जाने के बाद चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे आपके खेत में पानी हो ना हो, दलदल हो या जांच करने वाले की कमी की वजह से, चाहे किसी भी कारण से हो, जब बोर फेल हो जाती है और बोर फेल ऊपर फेल होती जाती है, तब ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है कि खेत को बेचना पड़ जाता है। ख़ास तौर पर जब आप खेती किसानी से ही रिलेटेड है तब, है ना। तो कैसी सिचुएशन होने पर आती है उन सब के बारे में बताऊंगा भाई, डिटेल, बशर्ते आप लोग मेरे इस वीडियो में बने रहें। सुनिए, जिन किसानों के पास 1 एकड़ से लेकर 1.5 एकड़ तक की किसी भूमि है ना, 1 एकड़ से लेकर 1.5 एकड़ तक की, वे किसान लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोर कराएंगे, 2 बोर कराएंगे और हद से 3 बोर कराएंगे। उसके बाद उसकी आरा पाठा बढ़ जाता है भाई, कमर टूट जाती है ना। उसका खेती किसानी से मन उब जाता है। कई किसानों को तो हमने देखा है हार्ट अटैक आ जाती है, कई कर्जा के बोझ में इतना दब जाते हैं कि उनको तो फिर ऊपर जाना ही पड़ जाता है ना। तो ऐसी सिचुएशन आती है और खेती किसानी अंततः बिक जाती है, क्योंकि कर्जे से नहीं उबर पाता। छोटा सा किसान है, आवक भी कम होती है, आमदनी कम है, तो भाई वो कर्जा को नहीं वो भरपाई कर पाता, ब्याज ऊपर ब्याज बढ़ता जाता है, ब्याज मूलधन में ऐड होता जाता है, फिर ब्याज उस तरह से पूरा एकदम किसान बैठ जाता है, उबर ही नहीं पाता है। ये कंडीशन आती है ना। क्योंकि बोर की नशा हो जाती है, 1 बोर में मन नहीं थकता, 2 में नहीं थकता, 3 में नहीं थकता, है ना। लेकिन जब ज़्यादा हो जाती तो कर्जा बढ़ जाता है। मन ना थके चलो ठीक है, तन ना थके ठीक ठीक है ना। तन भी नहीं थका, मन भी नहीं थका, लेकिन पैसा देने वाले थक जाते हैं भाई, वो आपसे वसूली करने के लिए बार बार आते रहते हैं, है ना, और पैसा देना बंद कर देते हैं। तो आप लोग भी को खेत खार बेचना ही पड़ जाता है, ये कंडीशन। इसलिए आप लोग अपनी कैपेसिटी देखकर बोर करवाओ, है ना। आपके पास कितनी कैपेसिटी है ना, आपके पास आय का और कोई जरिया है तो ठीक है ना, नहीं तो बेचना शुरू हो जाता है। एक बार बेचने की शुरुआत हो गई तो फिर वो भी बेचने का सिलसिला चलता ही रहता है, नहीं थमता भाई। क्योंकि मैं अपनी अनुभव बताता हूँ, एक चीज़ हो गई, यह बात थी 1 से लेकर 1.5 एकड़ वालों के लिए, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ 1.5 एकड़ से लेकर 3 एकड़ तक, है ना, मतलब 1 से लेकर 3 एकड़ तक की इन किसानों की कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि आवक भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, 5-6 बोर तक का कैप थाम लेते हैं। 5 बोर तक तो इजली करा लेंगे, धूल ऊपर धूल उड़ेगा तो भी करा लेंगे, छठवा भी करा लेंगे, लेकिन छठवे के बाद, है ना, इनके भी कैपेसिटी डाउन हो जाती है, इनकी भी कमर टूट जाती है, घर में कलह होना शुरू हो जाती है, बात में बाप बेटा झगड़ा होंगे तो बेटा बहू झगड़ा होंगे, दुनिया भर का सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसको भी लागत आती है, इसको भी साहूकार की मदद की ज़रूरत पड़ती है, ये भी इसका भी खटिया खड़ी हो जाता है भाई। तो ये इनके घर में कैसी सिचुएशन आ जाती है भाई, कुछ दिन तो ठीक रहेंगे, उसके बाद इनको भी खेत खाद बेचना पड़ जाता है। क्यों, दवाई वाले का कर्जा बच जाएगा, ट्रैक्टर वाले का कर्जा बच जाएगा, खाद बीज वाले का कर्जा बच जाएगा, है ना, जो साहूकार उनका बच जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके कर्जा इतना हो जाता है कि अभी दब जाता है, तो इसको भी अंततः खेती खाद बेचना पड़ जाता है। तो ये इतनी 6 बोर के बाद इनकी भी सुपड़ा साफ वाली स्थिति आ जाती है। तो भाई आप लोग भी देख कर बोर कराओ, ऐसा नहीं लगातार कराते रहना, रुक रुक के करा लेना, तो कोई आपकी मेंटेनेंस बनी रहेगी, है ना। और आप खास तौर पर किसानी से रिलेटेड है तो आपकी भी आरा पाठा बैठना ठीक है ना। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं भाई, कर्जा बढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, इसलिए आप लोग संभाल कर काम करें। अब रही बात 3 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की, तो इन लोगों की कैपेसिटी थोड़ा सा और ज़्यादा होती है ना। ये लोग 9-10 बोर तक थाम लेंगे, 9 तक तो इजीली थाम लेंगे, लेकिन 10वां बोर में इन लोगों का भी दम टूट जाता है। इनके भी कर्जे का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है, सिर्फ इतनी अधिक हो जाता है कि अभी नहीं ढो पाते, तो इनके लिए भी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये लोग भी नहीं उबर पाते, है ना। तो ये कंडीशन आती है, इनके घर में भी कला होना शुरू हो जाता है। 10 के बाद अगर 11वां की नंबर आ गई तो घर में डंडा चलाठी चल जाता है, कई जगह से हम देखे हैं भाई, है ना। भाई आवक की साधन किसानी ही है, तो फिर आपको तो गया। इसलिए भी आप लोग भी यदि करवा रहे तो रुक रुक कर करवाओ भाई, एकदम से लगातार नसड़ी मत बनाओ और एक के बाद एक कराओगे तो फिर जोश में तो करा लोगे, लेकिन वही जब होश आएगा तब पता चलेगा कि सब डूब गया है, सब बर्बाद हो गया है ना। तो आप लोग भी देख के कराओ भाई।
अब रही के बाद 5 एकड़ से लेके 7 एकड़ वालों का, तो इन लोगों की कैपेसिटी क्या होता है, 12-13 बोर करवा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद इनका भी आरा पाठा बढ़ जाता है पूरा, है ना। अब मैं भाई ये टॉपिक में बोल रहा हूँ तो भाई शब्द है भाई, आरा पाठा बैठ गया मतलब कमर टूट गई, है ना। आय का जरिया कम हो जाता है और मन कहीं किसी में नहीं लगता, जो आने वाला साधन रहता है वो भी छिन जाता है। तो इनका भी कैपेसिटी 12-13 में भी दम तोड़ देती है। अब रही बात 7 एकड़ से लेके 10 एकड़ तक के, मतलब 1 से लेके 10 एकड़ वालों का, ये लोग 15-16 बोर करवा लेंगे। उसके बाद इनका भी गया सुपड़ा साफ, इनके घर में भी कल आ जाते, इनको भी खेती किसानी बेचना पड़ जाता है ना। ऐसा है, क्योंकि इनके कर्जे तो और बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कई किसान तो ऐसे जिनके खेत में जाके देखो कि बोर बोर है, लेकिन वहाँ पानी ही नामो निशान नहीं है भाई। कहीं में एक HP का निकलेगा, कहीं आधा निकलेगा, वो भी चलते चलते बंद हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत सारा परेशानी, क्योंकि सब एरिया में पानी नहीं है भाई, इसलिए। लेकिन सबको उन्नति करते देख मन नहीं मारता, तो फिर बोर कराते रहते हैं। तो ऐसा है भाई, इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग जब बोर करा रहे तो रुक रुक कर करवा लो। इस साल करवा लो, फिर अगले साल करा दो। ऐसा नहीं कि एक ही साल सब भड़ भड़े करा दो, इतना बोझ हो जाए कि आप खुद डूब मरो। ऐसे कंडीशन से बच के रहना है। ऐसी बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बताऊं, सब लोग यही बोलेंगे, अच्छा अच्छा बोलना चाहेंगे, सब लोग मीठा मीठा बोलना चाहेंगे, सब लोग मीठा मीठा सुनना चाहेगा। लेकिन सौरी भाई जो अनुभव है ना वो बता देता है। तो सौरी भाई की अनुभव क्या है ना, कड़वी है यार, इसलिए बता देता है। देखो, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि सौरी भाई का रिजल्ट ख़राब है, कि सौरी भाई का ये ख़राब है, ये नहीं कर रहा हूँ मैं। या फिर अमुक गांव के जांचने वाले का रिजल्ट ख़राब है, या इसका रिजल्ट, ये रिजल्ट तक पीछे नहीं जा रहा हूँ। जो मिट्टी में स्थिति है उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि पानी सब जगह नहीं है भाई। हम चाह रहे हैं 5 HP का, निकल गया 3 HP या 2 HP 1 HP, है ना भाई, बहाव के ऊपर रहता है वो। तो ये है भाई, तो आप लोग ना एकदम से तूफान खड़े मत करो, थोड़ा थोड़ा कराओ, ताकि आपकी मेंटेनेंस बनी रहे, आपकी खेती किसानी बची रहे। ऐसा नहीं पूरा करा ले खेती खाद बिक गया फिर कहोगे, है ना, हम फिर कराएंगे। तो ऐसा है भाई, तो ऐसे मत करना यार, बचा के रखना है। क्योंकि ये होता क्या है, आज पानी लगी है जिस एरिया में, है ना, तो उधर का सूखा भी हो सकता है, और जहाँ सूखा है वहाँ पानी भी निकल सकता है, और जहाँ पानी चल रहा है वहाँ और पानी बढ़ सकता है। तो बहुत सारी संभावनाएं भविष्य में होती है, हम देख रहे हैं, अनुभव है बहुत सारे काम करने का। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिस एरिया में पहले सूखा था वहाँ आज पानी लग गई है ना। हमारे कंटिन्यू वीडियो में आप लोग देख रहे हो, कभी गए थे वहाँ सूखा था, और आज जब उसी एरिया में चल रहे हैं तो पानी है। तो ऐसा है, थोड़ा इंतजार कर लेना भाई। पृथ्वी के परत में कई प्रकार के हलचल होती रहती है, भूकंप आते रहते हैं, तो इससे क्या है, पानी आप स्वरूप लग जाता है ना। थोड़ी सी हिल डोल हो गई तो कहीं का पानी इधर आके लग जाता है। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, ठीक है। आपके ज़माने में फ़ायदा नहीं मिला तो आपके बेटे के ज़माने में मिलेगा, बेटे जाने में तो उसके, और वो बेटे आएगा उसके ज़माने में मिलेगा, लेकिन फ़ायदा मिलेगा। किसानी अपना महत्व देगा। और आज की स्थिति ऐसी हो गई कि किसानी एक ऐसा चीज़ है कि बगैर कुछ करे घर बैठे लाखों रुपया उसके दाम हर साल बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैपेसिटी के अनुसार काम करें और खेती किसानी को बचा कर रखें। मैं किसी का खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ, किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ भाई, जो होती है वही बात बता रहा हूँ, ताकि आपकी खेती किसानी बच जाए, है ना भाई। ये नहीं है कि इसका रिजल्ट ख़राब उसके रिजल्ट ख़राब नहीं, जो वस्तु स्थिति अभी बता रहा हूँ। मैं तो कम जगह जाता हूँ, जाते जब लोग जाते रहते हैं आते रहते हैं, उनके अनुभव यही है। अब एक आखिरी का हिसाब मैं बता रहा हूँ, 1000 अगर बोर होता है एक साल में, तो उसमें पानी कितना निकलता है, मुश्किल से 50 में, इतनी है ना। सॉरी भाई, मुश्किल से काम करता है तो बहुत कम काम करता है, ज़्यादा ठीक काम है। लेकिन एक औसत बता रहा हूँ, एक कंप्रेसर वाले 1000 बोर कर रहे हैं ना, उनसे पूछ लो, बताएगा 50-60 में निकला है, बाकी धूल उड़ती है। या कहीं आधे HP का निकलता है, कहीं 1 HP का निकलता है। जैसे कि मैं इसी बता रहा हूँ, दुर्ग भिलाई और कुम्हारी सिटी की बात बता रहा हूँ। कुम्हारी सिटी में कि जाके देखो, कई किसान ऐसे हैं और कई वैसे फार्म हाउस है और कई ऐसे कॉलोनी है जहाँ छोटे जगह में 10-15 बोर करवा चुके हैं, लेकिन वहाँ धूल उड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा है। खुद मकान मालिक चेक करने वाले हैं, उससे नहीं पार पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम कुम्हारी गए थे, वो 10 बोर धूल उड़ी है उनका, है ना, वो खुद जांच करने वाले, उनकी धूल उड़ गई है। तो ऐसी तो कंडीशन, आधा HP का पानी नहीं मिल रहा है। भिलाई सिटी में भी ऐसी है, जितने सिटी है वहाँ सब दम तोड़ रही है, पानी की धार सब दम तोड़ दे रही है। वहाँ जाकर वहाँ से होकर गुजरने वाली धार दम तोड़ रही है। ऐसी तो कंडीशन है ना। इसीलिए कह रहा हूँ, ज़मीन को बचा कर रखो, नसड़ी मत बनो, इसके पीछे मत दौड़ो। जिस दिन निकल जाए आ जाए लहर,
तो अपने आप को बना लेगा भाई। लेकिन एक बात है, पानी जांच करने वालों जब भी बुलाओ ये मत करना कि भैया पानी भक्कम निकालो, ये मत करना कि भैया हमारे खेत में पानी है, नहीं, इसको बताओ, फिर तभी वो बताएगा भाई। और सॉरी भाई यही चीज़ क्या करता है, बाकी लोग थोड़ी सी पॉइंट बताना शुरू करें वहाँ पर दे देंगे, वो लोग थोड़ी सी धार बता दी वहाँ पर दे देंगे पॉइंट, लेकिन अपन वैसे नहीं करते, बैठ के इम्तनान से नाप तोल के बता देते हैं भैया आपके खेत में किसानी के लायक पानी है कि नहीं है ना, पीने के लायक पानी निकलेगा कि खेती किसानी के निकलेगा, बता देते हैं भाई। कई उद्योग धंधे के लोगों को पानी की डिमांड होती है अब, लेकिन उस एरिया में पानी नहीं रहता, अब क्या करेंगे। कई बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, ज़मीन ले लेकर रखे हैं, लेकिन वहाँ पानी नहीं है, ये भी कंडीशन है। हम तो खैर एक छोटे से किसान के खेत में खड़े हैं ना, एक इसी यही खेत उसका है, लेकिन भाई बात यह है यहाँ तो बड़े बड़े उद्योगपति लोग पैसा फंसा कर रखे, वहाँ बूंद नहीं निकल रहा है, तो ये भी कंडीशन है भाई। तो आप लोग किसानी को बचा कर रखो, बाजू वाले के खेत में निकला या बाजू वाले गांव में निकला इसके पीछे पागल मत बनना भाई, क्योंकि बोर हर के लिए फलित नहीं है, किसी को डुबो देता है तो किसी को आसमान में चढ़ा देता है भाई, ऐसा है। तो मैंने अपनी वीडियो में यही बताने का प्रयास किया कि भाई जल्दबाजी मत करो, मेरा कहने का मतलब यही है, जल्दबाजी के चक्कर में अपनी खेती किसानी को बिगाड़ने का नौबत आए ऐसा काम मत करो, रुक रुक कर काम करो, है ना, 1 साल कर ले फिर 2 साल रुक जाए, इस तरह से काम करो, एकदम लाइन लगा दे ऐसा मत करो, क्योंकि ये नशा खतरनाक है, सब नशा से खतरनाक नशा है ये किसानों के लिए, है ना। ये तो भाई मैंने जो अनुभव किया है अपने जीवन में किसानों को देखकर, किसानों से सीखकर, और सब बातों को मैं आप लोगों के बीच में रखा हूँ भाई। अच्छा लगा हो मेरी बात तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना मत भूलना। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार।